हमने कई जगह पर हामिद अंसारी साहब के पाकिस्तान कनेक्शन के आरोपों को लेकर भी सुना है। उसकी सच्चाई क्या है ये हम जानते नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आरोप हैं, इस पर कोई कार्रवाई कभी हुई नहीं, कभी सबूत सामने रखे नहीं गए। क्या हामिद अंसारी साहब का भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश पाकिस्तान से कोई सीधा कनेक्शन है? देखिए, सीधा कनेक्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा कि जब पाकिस्तान ये एम्बेसडर थे ईरान के अंदर, तो कई बार पाकिस्तान जाया करते थे। जब अफगानिस्तान में थे तब भी जाया करते थे, लेकिन इंडिया से नहीं जाते। और जब वाइस प्रेसिडेंट बने हामिद अंसारी, तो उस टाइम बहुत से पाकिस्तानी इनके गेस्ट हुआ करते थे, इनके घर में ठहरा करते थे। पाकिस्तान से गेस्ट भारत आते थे और हामिद अंसारी के बुलावे पर आते थे, उन्हीं के यहीं पर रुकते थे। ना उनकी वेरिफिकेशन होगी, उनको फ्री एक्सेस मिलेगा, सब कुछ चलता रहा। क्या इसमें कोई शक करने वाली बात है? बिल्कुल है, क्यों नहीं? क्यों बुलाते हैं पाकिस्तानी को यहां पे? चाहिए पाकिस्तान? शक की गुंजाइश तो पूरी है। सारी लिस्ट होगी गवर्नमेंट के पास, निकाले सारी लिस्ट, कौन कौन आए थे यहाँ पे, कौन कौन ISA के लोग हैं, कौन कौन सही हैं। आपको फ्री एक्सेस मिलता है, आप वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी में घूमते हैं, आपकी सर्विलेंस कोई नहीं होगी। फिर इसी चक्कर में 2009 में KC वर्मा, जो चिदम्बरम के सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनको रॉ का चीफ बना दिया गया। और जब रॉ के चीफ बने, उन्होंने 21 सितंबर 2009 को अंसारी को अपने ऑफिस के अंदर बुलाया, रॉ की बिल्डिंग के अंदर बुलाया लेक्चर देने के लिए, रॉ के रेजिंग डे पे। तब भी लोगों की आंखें खड़ी हो गई कि आपने कैसे बुला लिया। और वहां पे उन्होंने रॉ को क्रिटिसाइज किया कि रॉ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो आप बताइए क्या है, क्यों अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? आपको रॉ में बुलाया जा रहा है, आप क्यों आए? पहले बुलाया क्यों गया? प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं, किसी और इंपॉर्टेंट आदमी को बुलाया जा सकता है। तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि PM आते हैं, कई बार रॉ के अंदर कई बार आए होंगे, या आपको ये डिफेंस मिनिस्टर को बुला लिया, लेकिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को बुलाने का एक तरीका नहीं है इस टाइम। हामिद अंसारी साहब पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि नरेंद्र मोदी 12 वर्षों से सत्ता में? देखिए, कार्रवाई हो नहीं सकती, हर एक चीज का एक तरीके से कवर अप किया जाता है। रिपोर्ट किसको जाती थी? रिपोर्ट जाती थी रतन सहगल को या PM को। PM को चली गई, ऐसा हुआ, साइन कर दिए, बात खत्म हो गई, उनकी बात मान ली गई। रतन सहगल को रिपोर्ट भेज दी गई। रतन सहगल आए कई बार। तो रॉ की रिपोर्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? रॉ को सुनते ही नहीं थे। देखिए, मैं आपको प्रधानमंत्री उस वक्त रॉ को सुनते नहीं सुनते थे। मैं बहुत से इंसिडेंट बताऊं, नरसिम्हा राव के इंसिडेंट बताऊं। पाकिस्तान में रॉ के लोगों को टोटली किडनैप किया जा रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं था, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। हमसे कहा गया आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इसके ऊपर। अब IK गुजराल को ले लो ना, IK गुजराल ने कितना नुकसान किया देश की सुरक्षा का। देखिए, 2 प्राइम मिनिस्टरों ने रॉ की सुनी है, एक इंदिरा गांधी, उसके वजह दूसरा है वो है PM मोदी। एक इंदिरा गांधी जिन्होंने रॉ की सुनी और एक नरेंद्र मोदी, बस। इसके अलावा कोई सुना नहीं सुना, मर्जी है। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेशनलिस्ट, जो कुछ भी है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को खबर कौन भेजेगा? NSA। वो तो खबर नहीं देते तुमको। IC 814 ले लीजिएगा, कारगिल की रिपोर्ट ले लीजिएगा, कारगिल पे अटैक हुआ, कहा यहाँ पे कोई इंटेलिजेंस की बात ही नहीं पूछता, कोई पूछता ही नहीं कि यहाँ पे रॉ फेल है। IC 814 के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये प्लेन हाईजैक हुआ, क्या इसके बारे में इंटेलिजेंस इनपुट था? थी, इसके बारे में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी गई थी, ईरान नेपाल से भेजी गई थी। और 7 महीने पहले खबर देती थी 5 आदमी यहाँ पे किडनैप करेंगे, प्लेन को हाईजैक करेंगे। भेज दी रिपोर्ट, खत्म हो गया, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई। वहां से दिल्ली भेजी, रॉ ने भेजी थी। बिल्कुल, वहां से भेजी, रॉ के हेडक्वार्टर में गई, और ब्रिजेश मिश्रा के साथ बड़े क्लियर ऑर्डर्स थे कि जाने तो होने दो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी चल रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। वाजपेयी को PM के गद्दे से हटाने की कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, जिसके अंदर NSA थे, रॉ के अंदर AS दुल्लत को लाया गया था ब्रिजेश मिश्रा के द्वारा, फिर एक सीनियर मिनिस्टर थे, वो भी, उनका भी बड़ा रोल था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के एक सीनियर मिनिस्टर चाहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को हटा दिया जाए और वो PM बन जाए। देखिए, पावर में बहुत ज्यादा ताकत होती है। IC 814 हाईजैक इसलिए होने दिया गया ताकि अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ एक माहौल बन सके। जी। कारगिल में भी यही बात है। नहीं था हमारे पास इनपुट? बिल्कुल था। मैं आदमी का नाम दे सकता हूँ जिस आदमी ने इन्फॉर्मेशन दी। और ये भी देखिए, हमारा पूरा का पूरा हम नेटवर्क चेक करते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे। बहुत सी हमारी पोस्टें जहाँ पे लिस्निंग पोस्टें लगी हुई हैं, जो सारी उनकी मूवमेंट देखते हैं उनकी आर्मी की, और वहाँ पे 3000 आदमी 4000 आदमी चले गए, पता ही चला। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हमें पता था, बिल्कुल पता होगा, क्योंकि मैंने सीट पे काम किया है। उस टाइम में पहले तो काम किया है, बाद में काम किया।
अगर हमें यही नहीं पता चला कि पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, बॉर्डर पे क्या चल रहा है, तो हम क्या करने बैठे हैं, घंटी बजाने बैठे हैं यहाँ पे। पार्लियामेंट अटैक पार्लियामेंट अटैक की भी खबर थी। क्या था एग्जैक्ट इनपुट? इनपुट ये था कि यहाँ पे 3 टाइप से अटैक हो सकता है, पहला फेल तो दूसरा, दूसरा फेल तो तीसरा। रिपोर्ट दे दी गई थी, जयागोपाल नाम है जिस आदमी का, जिस ऑफिसर का, जिसने रिपोर्ट दी थी। और जब अटैक हो गया तो वहाँ पे क्रैश मैसेज भेजा गया। क्रैश मैसेज भेजा गया तो उसको कह दिया कि तुमने क्रैश मैसेज क्यों दिया, उसको ही नतार दिया। क्रैश मैसेज मतलब? क्रैश मैसेज होता है कि जो आप किसी को मैसेज देते हो, जिसको रिपोर्ट दिया, उसका एक कॉपी जाती है चीफ के पास, लेकिन चीफ हेल्पलेस, क्योंकि ब्रजेश मिश्रा बैठे थे ऊपर। खबर तो रिपोर्ट तो उनको ही करेंगे ना। आप मुझे कहते हैं कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, मैं किसको एक्शन देता? ये जिम्मेदारी एनएसए की है कि वो प्रधानमंत्री को इन्फॉर्म करें। बिल्कुल। पहले देखिए डायरेक्ट कनेक्शन होता था पीएम के साथ, जब आरएन काओ थे। बाद में जब एनएसए बनने शुरू हो गए तो एनएसए को सारी खबर जाती है। क्या इसीलिए आज की सरकार में अजीत डोभाल का रोल इतना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और अगर आज अजीत डोभाल को पीएम ने प्रॉपर तरीके से चुना ना होता तो आज यही अब भी यही हाल होता। लेकिन पीएम मोदी के आगे 2 आंखें हैं, पीछे 4 आंखें हैं, चारों तरफ देखते हैं। और अजीत डोभाल को चुनने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे शुरू के अंदर कि लूँ कि नहीं लूँ। फिर इनको वेरीफाई किया, इनसे बातचीत की, बातचीत करने के बाद उनको तसल्ली हुई, तब उनको यहाँ पे गद्दी पे बैठाया उन्होंने। हमने बहुत कहानियां सुनी अजीत डोभाल के बारे में, थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। एक रॉ ऑफिसर के नजरिए से क्यों अजीत डोभाल एनएसए की कुर्सी पर इतने लंबे समय से हैं? ऐसी उनमें क्या खूबी है? देखिए, पहले तो फ्रंट फुट पे खेलते हैं। दूसरी बात आईबी से है, और आईबी से होने के बावजूद ये फॉरेन के अंदर रहे हैं, पाकिस्तान में रहे हैं, लंदन के अंदर रहे हैं, तो इनका एक्सपोजर है। फिर देखिए, जब दाऊद को मारने की बात थी, जब आईबी की चीफ सीट से हट चुके थे, तब भी उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। और अजीत डोभाल उस टाइप के आदमी है जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी थी, पूरी की पूरी काम किया करते थे। फंडिंग कहाँ से थी मुझे नहीं पता, उसके ऊपर ये पूरे के पूरे तरीके से काम किया करते थे। यानी कि यहाँ पे मीटिंग किया करते थे और अपने आप को अपडेट किया करते थे। अजीत डोभाल को अंदर बाहर की दोनों इन्फॉर्मेशन है, आईबी में भी और वहाँ के अंदर भी एक हिसाब से काम किया। दोस्ती भी इनकी अच्छी है और ये एग्रेसिव है। डिफेंसिव आदमी का यहाँ पे काम नहीं है। कैसे? कुछ एग्जांपल देकर बताइए कैसे। जैसे अननोन गनमैन का केस देख लीजिएगा, बताइए थोड़ा सा। आप देख रहे हैं ना, धुरंधर पिक्चर देखिए, जो आपको इंसिडेंट है ट्रू पिक्चर दिखेगी आपको। नेपाल के अंदर 4 लोग मारे गए हैं, पहले भी मरे हैं, लेकिन 4 लोग मारे गए हैं। एक जमीम शाह था, 2010 की बात है। एक आध इंसिडेंट होती थी, लेकिन अब तो रेगुलर हो रहा है ना। और आपके जो इस टाइम पे अटैक हुए टेरर कैंप के ऊपर, ये रॉ और एनएसए की मर्जी से हुए ना, इनकी अप्रूवल से हुए ना, इनकी कैपेबिलिटी की वजह से हुए ना। पहले क्यों नहीं हुए? पहले तो किसी के अंदर दम नहीं था, किसी में पावर नहीं थी, डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं थी। डोभाल साहब रिस्क लेते हैं, रिस्क खेलते हैं। इनकी कहानियां सुनिए, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये किया वो किया, इतने साल रहे। तो इसीलिए डोभाल साहब सक्सेसफुल है। कोई दूसरा आदमी उनकी सीट पे सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि डोभाल साहब ने इतने हाइट पे पहुंच चुके हैं कि दूसरा आदमी उस हाइट पे पहुंच नहीं पाएगा, कोई भी आ जाए। 2 आदमी इंटेलिजेंस के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे हैं। एक थे आरएन काओ, जो रॉ के चीफ थे, जिन्होंने बहुत सी चीज़ें अचीव की हैं, चाहे पाकिस्तान के टुकड़े हों, चाहे सिक्किम का मर्जर हो, चाहे सियाचिन का इंडिया के अंदर बिल्ला हो, चाहे बहुत सी चीज़ें हों।